वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते, सत श्री अकाल। नमस्कार जी जगत सिंह जी। और सुनाइए क्या हाल चाल है। बहुत बढ़िया है, आपको देख के और भी अच्छे हो गए। आपको और हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी ओर से सादर नम्र नमस्कार। जी जी, बिल्कुल। और आज सुनाइए हम मौसम कैसा है आपके वहाँ। गर्मी, गर्मी गर्मी एंड होगी। धूप। हाँ, गर्मी द्वारा चल गई कुछ दिन। गर्मी पिछले और हफ्ते धूप तक आती ठंड जाती थी है बस। दिन बरसात छोटे की होने वजह से। लगे, 13 घंटे का दिन रह गया। इंदिराज जाखड़ जी जुड़ गए हमारे साथ। सुभाष सरस्वत जी भी जुड़े हैं, देख रहे हैं हमें। लालचंद कालवा जी और राजा आजाद सिंह जी कई दिनों के बाद आए हैं जी। जी हाँ, इनके साथ किरण सिंह हैं। बिल्कुल। तो स्वागत है स्वागत। इन मित्रों का। बाकी सबसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप आइए, जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल। आज हम हाँ चटपटे सवाल चटपटे जवाब का 83वां अंक लेकर उपस्थित हैं। रूप सिंह जी राजपुरी आपके सवालों का पिटारा लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और थोड़ी ही देर में पिटारा खोलने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से आपने अटपटे सवाल कहाँ कहाँ से किस किस ने भेजे हैं, उनको बिल्कुल जी। पढ़ेंगे और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्वागत हाँ, है। अपने उन सबके नाम भी ले लूं जो जो साथ में हमारे जुड़ गए हैं। बिल्कुल। टीसी सारण साहब जुड़ गए हमारे साथ। हम्म। ये कह रहे मैं भी हूँ जी। बिल्कुल साहब, आपके बगैर तो क्या हमारी बात बनती नहीं है ना जी। बिल्कुल नहीं बनती। स्वागत है जी आपका डीसी सारण साहब। महेंद्र सारण जी भी हमारे साथ हैं, राम राम कह रहे हैं। जीपी बुकर का भी हमें राम राम लिख रहे हैं जी। तो सब मित्रों का स्वागत है, सत्कार है। और मैं सवाल शुरू करूं। मेरे पास सवाल है जी। पहला सवाल पप्पू राम सैन का, जिनकी प्रोफाइल तो लॉक है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जोगा सिंह जी, जब आप आकाशवाणी स्टूडियो में काम कर रहे थे, तब उस समय और आज के समय में आप क्या फर्क महसूस करते हैं। जी, उस समय मेरे लिए तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं। हम्म। आपके लिए जरूर है, क्योंकि उस समय आप मेरे को देख नहीं पाते थे, सिर्फ सुन पाते थे। अब सुन भी पाते हैं और देख भी पा रहे हैं। मेरे साथ वही बात है कि आपको नहीं देख पा रहा। आपके सवालों को रूप सिंह जी अपना सुर देते हैं और मैं जवाब में अपना सुर देता हूँ। बिल्कुल। राजकुमार खीचड़ साहब हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। जी ओम बरोड़ जी नाइस लिख करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और अजब सिंह जी गोदारा राम राम कह रहे हैं। और राजा आजाद सिंह जी ने एक सवाल पूछा है, जरूर नोट हो गया है। तो जी हरदोई वाले रविंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं। जी। स्वागत है जी रविंद्र जी आपका। कई हफ्ते आपने बीच में गैप कर दिया था रविंद्र जी, आप पहुंचे नहीं हमारे साथ। राय सिंह गोदारा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मुस्तफा खान जी भी हमें देख रहे हैं जी। बलकार दंजू जी जुड़ गए हमारे साथ अनूपगढ़ से। और साहब राम सारण जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। अग्रचंद जी नमस्कार कह रहे हैं। और शेरा मेघवंशी जी गुणपाल जय भीम लिखते हैं। जय और भीम। आपको भी जय भीम जी। राजकुमार खीचड़ साहब पवन बेनीवाल कालवास, वहां से हमें लिख रहे हैं। और डीसी साहब कहते हैं कि जोगा सिंह जी के सानिध्य में आकाशवाणी को स्टूडियो देखा, वो स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल जी। जी हाँ, जी। जब आप वहां गए होंगे तो निश्चित रूप से जोगा सिंह जी आपको वहां तैयार मिले होंगे। हम्म, सूरज पेंटर भी हमें राम राम कह रहे हैं जी। जीपी हम्म, भुक्कर का जी लिखते हैं कि आज लाइव देख रहे हैं, पहले रेडियो पर सुनते थे। सुनील कुमार जी महिला सब जुड़ गए। महिला जी आज आपका सवाल भी आएगा, तो इसलिए अच्छा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और मुस्तफा खान जी नमस्कार कह रहे हैं। जीत पूनिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ब्रिजलाल कुकड़ा जी नमस्ते कह रहे हैं। कुलजीत सिंह जी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। तो अगला सवाल है जी ज्ञानचंद जी सोनी साहब का जयपुर से। किसी को समझ नहीं आती तो सामने वाला कहता है क्यों माथो खावे। माथो खावे ही क्यों कहते हैं, कान खावे क्यों को नहीं कहते।
इसका कारण ये है कि जो भी बात कही जा रही है, जिसको आप माथा खाने वाली कहते हैं कि मेरा हाँ क्यों दिमाग खा रहा है, हाँ जी। तो उसका जो शब्द है, जो वाणी है, वो माथे में यानी कि आपके दिमाग में, आपके सिर में, कानों के द्वारा ही अंदर घुसती है। इसलिए कहते हैं कि क्यों सिर खा रहा है, माथा खा रहा है। और कई इतनी दूर नहीं जाते, क्योंकि कानों के माध्यम से अंदर घुस रही है बात, इसलिए ये भी कह देते हैं कि कान क्यों खा रहा है। सही। राम प्रसाद स्वामी जी हमें जय श्री राम लिखते हैं। जी। ताराचंद नायक जी धनियासर से राम राम लिखते हैं। विजेंद्र मेव जी कह रहे हैं आप दोनों को देख के सुखद एहसास हो रहा है, धन्यवाद जी। और जय जगत, इन्होंने ये नया शब्द दिया है जी, जय जगत, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया। सावराम सारण जी कह रहे हैं कि रोजड़ी में बरसात हो रही है जी, हो रही होगी अच्छा। जी, हमारे तो आजकल गर्मी पड़ने लगी। सोनलाल सिंगाठिया जी नमस्ते कर रहे हैं जी, आपसे मिलने की इच्छा है। तो गोली किंग कहना किंगा जी, जदू कहूँ मैं तो हाजिर हो जाऊंगा जी। मदन गोपाल साडीवाल गुड इवनिंग कह रहे हैं जी। राय सिंह लोथिया साहब मोहमपुरा से जय थारी गुरुदेव जी। और हमें नमस्कार कह रहे हैं। तो अगला सवाल साहब न्याज खान जी का है बड़ोपल से, कह रहे हैं कि या भंडाली कोनी या टांडाली कोनी, इनको मतलब समझाओ सा। इसका सीधा सा मतलब है कि हाँ आज या तू नहीं है या मैं हाँ नहीं हूँ, ये जो है इसका। इसको हाँ, दोनों में से एक। ताल्लुक में आपने जो लिखा है उस तरीके का बोलते हैं। दोनों में से एक की कुर्बानी हो जाएगी। चंद्रभान वर्मा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ज्ञानचंद सोनी जी नमस्कार नमस्कार कह रहे हैं। पूर्ण सिंह सुड्डा गुरुदेव प्रणाम लिख करके सम्मान करते हैं। अर्जुन दान चारण साहब आज कई दिनों के बाद जुड़े हैं, जय जय राम लिखते हैं बाड़मेर से। स्वागत। स्वागत है जी अर्जुन दान चारण साहब आपका, आप वन विभाग में बड़े अधिकारी रहे हैं जी हनुमानगढ़ में। प्रेम जोशी जी गुरुदेव नमस्कार कह रहे हैं। सोनलाल सिंघाटिया जी आपने उत्तर दिया, धन्यवाद। बिल्कुल जी, हमारा काम ही उत्तर देना है जी। बलराम कुकरवाड़ जय भीम नमो बुद्धे सर लिखते हैं। बजरंग सिंह जी बिलाली नमस्कार कहते हैं। जगदीश परिहार जी जय भीम कह रहे हैं। जय भीम जय संविधान। भारतलाल भरतलाल जी राम राम कह रहे हैं। सूरज पेंटर भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। रहमत अली जी कह रहे हैं कोजली की कृपट के मन खुश हुआ, आपने मेरा भी वास्तविकता को उजागर किया। रूप सिंह जी शुक्रिया। मेरा भी मन खुश हुआ था। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लिखने वाले की तो नजर जाया करती है ना जी, और उसकी नजर का क्या ठिकाना जी, किधर भी जा सकती है। और फिर उस पर अपना विचार वो देता है। अच्छा लगा आपको तो बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद, आपको वो पसंद आया। पवन जी। चौहान जी राम राम कहते हैं। जसविंदर कौर जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, स्वागत है जसविंदर कौर जी आपका। बलवीर गुदारा जी राम राम कह रहे हैं। राम गोपाल बिश्नोई जी राम राम कह रहे हैं। अब्दुल शकूर बलोच भी राम राम कर रहे हैं। सत्य प्रकाश निमीवाल जी कह रहे हैं कि जोड़ी को राम राम जी, आपकी बोली बहुत मीठी लागे जी, धन्यवाद जी, आपने इतने बढ़िया विचार दिए सत्य प्रकाश निमीवाल साहब। सोनलाल जी स्याग पौड़का से हमें देखना शुरू कर चुके हैं, स्वागत है जी सोनलाल जी आपका। अगला सवाल है जी प्रमिला भावना का श्री गंगानगर से, कहते हैं कि लोग मिनट मिनट में फोन मोबाइल खोल करके देखते हैं, उसमें ऐसा क्या देखते हैं? परमिला जी, इसका जवाब बिल्कुल सीधा साधा सा है। बहुत पुरानी एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था दुनिया मेरी जेब में। हम्म। हम्म तो हाँ हाँ जब ये मोबाइल नहीं था तब किसी ने ये टाइटल रखा था। अब ये देख लो कि उन्होंने कितना एडवांस सोच करके रखा कि वास्तव में ही दुनिया जेब में आ गई। अब दुनिया हाँ को एक झलक से तो देखा नहीं जा सकता ना, बार हाँ बार 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 झलक देखनी पड़ती है दुनिया की, है कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो छोटी सी डिबिया है इसके अंदर ये समझ लो कि ए टू जेड सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। और कभी जो भी चीज याद आ गई तुरंत देख लो,
कोई चीज नहीं समझ में आ रही तुरंत पूछ लो, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तुरंत देख लो, बैलेंस कितना है तुरंत देख लो, या कोई मैसेज आया है तुरंत देख लो। अब डाकिए का इंतजार थोड़ा करना पड़ता है। धन्यवाद। हाँ, वैसे फोन सुविधा की जगह असुविधाएं भी बन गया है, और इसकी वजह से सामाजिक रिश्ते भी हमारे जो है ना थोड़े बहुत खराब होने शुरू हुए हैं। वो कभी ऐसा में है कि एक जना कह रहा है कि गली की नुक्कड़ पर मुलाकात करेंगे और फोन घर छोड़ के आना, बात करेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ना जी, फोन घर पे छोड़ के आना, बात करेंगे। बात करेंगे। जब फोन होता है ना जी हाथ में, तो फिर बात करते नहीं लोग। हाँ, वो एक वेद जगह प्रकाश बुद्ध बैठो। जी हमारे साथ हैं, जय भीम कह रहे हैं वेद प्रकाश बुद्ध जी। सुंदर सिंह जी सोनी जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, और गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। विजेंद्र मेव जी जय जगत की बात करते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड की जय। बिल्कुल इन्होंने ऐसा लिखा है जी, सभी पेड़ पौधों, पहाड़, नदियां, सभी जीव जंतु और हम सभी मनुष्यों की जय। ये मैं तो पहले ही आपके जय जगत लिखते ही बहुत ही आपका फैन हो गया था जी। आपने भी बड़ी विशाल बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हम सदियों से करते आए हैं, और ये जी जय जी। जगत वही 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 चीज है। अजय जोड़ जी भी दोनों भाइयों को राम राम लिखते हैं जी, आपको भी राम राम जी। उमेदा राम जी जुड़ गए हैं जी, होडू वाले बाड़मेर वाले, नमस्ते लिखते हैं जी, आपको भी नमस्कार जी। रामदेव खींची रावत सर से जुड़ गए हैं जी, गुरु जी आज तो बहुत ही पुराना हस्तियां से रूबरू करवा दिया। बिल्कुल जी, आज ही नहीं करवा रही है, हम तो जी 1.5 साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और हाँ, इसी 83 दिन, अंक होगा। हाँ, बृहस्पतिवार को 8 बजे ये प्रोग्राम चलता है, और इसी तरह से चलता है जिस रूप में आप देख रहे हैं रामदेव जी। और आप सदा से देखा करना खींची सा आगे हर बृहस्पतिवार को। भरतलाल जी कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है आप जैसी महान हस्तियों को सुनने का। धन्यवाद जी, आपके इतने ऊंचे विचार हैं जी। राजेंद्र सिंह जी जाखड़ राम राम कह रहे हैं जी। बी आर थालोड़ बिश्नोई प्रणाम कह रहे हैं जी। सुनील जी सारण जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ध्रुव राज गोदारा जी भी जुगल जोड़ी को राम राम, और महावीर करड़वाल राम राम कह रहे हैं। इंद्रपाल बरोड़ जी नमस्ते कह रहे हैं, और रजनी शर्मा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। जी। बॉम्बे कार बाजार से महेंद्र राठौड़ हमारे शिष्य हैं रावत सर से, और ये भी एक दुखती रग को छेड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी कि सरकारी डॉक्टरों का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों है। अब खराब है या खराब नहीं, बता देता हूं आपको। निश्चय आपने करना है। फीस वो नहीं लेते, विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे हैं, और बड़े हाँ, ध्यान से देखते हैं, दवाइयां देते हैं, वो भी आपको हॉस्पिटल से फ्री मिल जाती हैं लगभग। कोई इक्का दुक्का भले ही बाजार से खरीदनी पड़े, आपको ठीक कर देते हैं। हम्म इससे ज्यादा बिगड़े हुए आपको और डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे भाई? हाँ? हाँ, इनको आप बुरे और इस तरीके के बता रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो हाँ। अच्छा किसको कहेंगे आप? आपको चोट पहुंचाने वाले को अच्छा कहेंगे, या बचाने वाले को, आपकी सेवा करने वाले को? ये आप सोच लीजिए। इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा होगा ना जी। भरतलाल थोरी जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। बजीर कसवा विश्नोई गुरुदेव प्रणाम करता हूं कह रहे हैं, धन्यवाद जी। धनराज भील साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। सूरज पेंटर जी कह रहे हैं कि आज आपको देख के मन बड़ा खुश हुआ। बलवीर गोदारा जी ने भी एक सवाल पूछा है, बिल्कुल हमने नोट कर लिया है। और बजरंग शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्ते कह रहे हैं। विनोद बिश्नोई जी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। सुख परिहार जी भी राम राम कह रहे हैं। रिचपाल चालिया जी नमस्ते कह रहे हैं। मांगी सिंगाठिया कुमावत राम राम लिखते हैं। मोहन कांवड़िया जी ने भी राम राम कहा है। काशीराम मंडा साहब जुड़ गए हैं जी MRM स्कूप से, और हम भी इनको बहुत ही याद करते रहते हैं जी। सुनील जिनागल बुद्ध ने भी एक सवाल पूछा है, बिल्कुल हमने नोट कर लिया जी। और विनोद खोड भी राम राम कह रहे हैं। मंग सिंगाठिया ने भी एक सवाल पूछ लिया, हमने नोट कर लिया। राजेश बेनीवाल, इनका भी अनाथ आश्रम रावसर की तरफ से नमस्कार आया है।
आपको भी नमस्कार जी। आपके वहां जितने भी प्रभु के बच्चे रह रहे हैं जी, उन जी सब को हमारी तरफ से नमस्कार, आशीष पहुंचे। ओम जी, बड़े भाई, मैं बिदामी भाभी, मैं जगदीश स्वामी स्वामी आपको देख रहे हैं। नाम जरूर पटे जी। बिदामी भाभी बहुत अच्छा गाती हैं जी, विनोद स्वामी ने कहा है ये आदेश अच्छा हमें विनोद स्वामी पर लिखा वाले दे रहे हैं। ओम जी का भी नाम है, बड़े भाई का, बिदामी भाभी का भी, जगदीश स्वामी, सुभाष स्वामी, इन सब का जी हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं जी। सुखराज जी कालवा जी गुड इवनिंग कहते हैं। महावीर करवाल राम राम कह रहे हैं। और ज्ञानचंद सोनी जी, इनका सवाल आ गया, हमने नोट कर लिया। इंद्राज घोटिया जी का सवाल आ गया। रामजस डोगरिया, गणी गणी खमा, धन्यवाद जी। राम कुमार श्याग, सरपंच मोदू नगर से राम राम लिखते हैं। आपको भी राम राम जी, राम कुमार साहब। इंद्रपाल ब्रोड, बेटी हिमानी भी नमस्ते कह रही है जी। हिमानी को हमारी आशीष पहुंचे जी, इंद्राज पाल ब्रोड साहब आपकी तरफ से। बिल्कुल। लोक स्वामी नमस्कार कह रहे हैं। वकील सिमर विश्नोई भी हमें राम राम कह रहे हैं। और अगला सवाल है साहब जी विजय कुमार न्यालिया का। इनकी प्रोफाइल जो है वो लॉक है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे कि वो कहाँ से लिख रहे हैं, पर लिखते हैं बहुत बढ़िया कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल ही क्यों मनाते हैं। अप्रैल फल क्यों नहीं मनाते, ये फूल ही क्यों रह जाता है, फल क्यों नहीं बनता। अच्छा सवाल पूछा है आपने। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं क्योंकि ये फूल 1 अप्रैल को ही खिलता है और वो समय फल लगने का नहीं होता। फल लगने का जो टाइम है वो मार्च में होता है। अब फल लगेंगे तो मार्च में कहीं जाकर के इसके फल हमारे को देखने को मिलते हैं। जब इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, हाँ भाई साल भर में क्या कमाया, तो हिसाब किताब, तब फल तोड़ने की जरूरत होती है। और जब फल सारे तोड़ लिए जाते हैं तो 1 अप्रैल को फिर से फूल खिल जाता है। मनीराम दिनागल साहब नमस्ते कह रहे हैं। शेखर शर्मा जी नौर से, अनमोल सिंह जी ये भी हमें राम राम कह रहे हैं। और रानिया सिरसा से, हरियाणा से, बड़वाल फैमिली, मलकीत सिंह जी बड़वाल साहब हमें हमेशा याद रखते हैं और आज भी आप कार्यक्रम में शामिल हुए जी। आपका पूरे परिवार के साथ स्वागत है जी। सुखराज कालवा साहब, इनका भी एक विचार आया है। तिलोक स्वामी जी करणी सिंह गीला रावतसर से हमें नमस्कार कह रहे हैं। गुरदीप सिंह जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मनीराम जी नागल साहब, इनका सवाल इन्होंने पूछा है और सवाल ही पूछा है जीसु परिहार जी ने भी। लेखराम ढाका जी पोड़का, एलनाबाद वाले पोड़का से, तो पोड़का रावतसर के पास, अच्छा। और एक है जी एलनाबाद के पास, वहां से लेखराम जी ढाका साहब हमें राम राम कह रहे हैं। शेखर शर्मा नौहर, श्रद्धेय जोगा सिंह और रूप सिंह जी को हृदय के अंधकरण से वंदन, नमस्कार जी आपको भी हमारी तरफ से। सीवी सरस्वती राम राम कह रहे हैं रोड जड़ी से। और बलकार दंजू जी का एक सवाल और आ गया है। और शीतल धुड़िया जी का हनुमानगढ़ से सवाल आया है, आम घोड़े और तांगे के घोड़े में क्या फर्क होता है। अच्छा सवाल पूछा है। आम घोड़े और तांगे वाले घोड़े में क्या फर्क होता है, सुन लीजिए, सबके कान हाँ खींचिए। और हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है उसको शायद तांगा देखने को मिले या ना भी मिलता हो कहीं, हाँ 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 क्योंकि मशीनरी आ गई। कहीं कहीं जी तांगे हैं भी। तो जो साधारण सीधा घोड़ा है, आम घोड़ा, वो सवारी करने के काम आता है, एकल सवारी के लिए, और तेज दौड़ता है। और जो तांगे में घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सारी सवारियों को लेकर के जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे तांगा लगा हुआ है और घोड़ा उसके आगे बंधा होता है। दो साइड में बांस होते हैं, तो उसके सहारे खींचता है तांगे को। और अगर सवारियां पीछे ज्यादा बैठ जाएं तो
वो आगे से तांगा ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जो घोड़ा है वो टंग जाएगा ऊपर उठ। इसलिए कहते हैं हाँ उसको हाँ हाँ। टांगे वाला घोड़ा, टांगे यानी कि टांग टांगे दी। वाला। जी जी जी। ये बड़ी अच्छी बात, सही बात, यही बात। धन्यवाद। सीताराम जी मीणा सवाई माधोपुर से, दोनों सम्माननीयों को सादर प्रणाम। जी आपको भी। शुक्रिया जी सीताराम जी। नानो जी घारू जय भीम सर लिखते हैं। विनोद स्वामी जी कह रहे हैं कि बिदामी भाभी को लाइव राजस्थानी लोकगीत के लिए लेके आओ। तो बिल्कुल जी, आप तो सुनाते रहते हैं उनके गीत। महेंद्र बादरा जी करनीसर सैदीपुरा से देख रहे हैं हमें। आपका बहुत बढ़िया स्कूल चलता है। जी तो महेंद्र बादरा जी, आप वहां से हमें देख रहे हैं। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी भी हमें देख रहे हैं। और मदन गोपाल सारडीवाल जी ने भी सवाल पूछा है जी। जी बिल्कुल जी, आपका सवाल नोट हो गया है जी। हमारे एक और चाहने वाले जसवीर सिंह जी बुगला वाली से हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी जसवीर सिंह जी आपका। मनीराम जनागल जी ने भी एक सवाल पूछा है और इनका सवाल भी हमने नोट कर लिया। भूप सिंह मेहरा साहब कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी 1995 से आपकी मीठी आवाज को सुन रहे हैं जी। आज फिर मौका मिला जी। हाँ जी, अच्छा लगा आपको तो हमें भी अच्छा लगा जी। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब नमस्ते कह रहे हैं। सुनील रिणवा जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। राज बिजारनिया साहब वासा जबरजंग लोणकरण सर से, राज बिजारनिया जी राजस्थानी के बहुत बड़े हस्ताक्षर, वो हमारे प्रोग्राम में अब पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जुड़ते हैं जी। आपका बहुत बहुत आभार है जी राजू बिजारनिया साहब। चौधरी विनोद चीनिया जय भीम लिखते हैं। जुगल किशोर जाखड़ जी कान असर से, वाह साहब, मैं तो पहचान गया जुगल किशोर जाखड़ साहब आपको। आपका स्वागत है प्रोग्राम में। कपिल करडवाल भी हमें देख रहे हैं। डॉक्टर कपिल करडवाल, गुरु जी को प्रणाम इन्होंने लिखा है जी। आपको भी आशीर्वाद हमारी तरफ से। राम अवतार पारी कैलनाबाद से हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं, राम राम करें। मंगत धिंगड़ा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। आपको भी नमस्कार जी। मलकीत सिंह मारवाल प्रोग्राम की सराहना करते हैं जी, धन्यवाद आपको। दूलीचंद गरुआ जी भी जय जय भीम लिख रहे हैं, साहब जय भीम। धनराज बाजिया जी कानसर से, ये कानसर भी नौर तहसील में गांव पड़ता है जी। कानसर बड़ा गांव है और वहां से हमें लिख रहे हैं। बलजिंदर नेहरा जी भी सत श्री अकाल पाजी कह लिख रहे हैं जी। स्वागत है जी बलजिंदर नेहरा जी आपका मेरे गांव के। आप और हमें पिछले हफ्तों से निश्चित रूप से आप देख रहे हैं। बलकार धंजू जी को बात अच्छी लगी। और मदन बेरवाल जी राम राम लिख रहे हैं। प्रभु लूणिया जी जय बाबा, जय बाबेरी साहब। और महीपाल सिंह हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है आपका। गोविंद मूड जी हम दोनों को राम राम कह रहे हैं। हरसाराम जी अणखिया साहब नौखड़ा गांव बाड़मेर से नमस्ते कह रहे हैं। राजेंद्र जांगड़ा जी बनवाड़ा सरसा से, बिल्कुल साहब बनवाड़ा गांव, बड़ा गांव सरसा में, वहां से हमें देख रहे हैं। सुशील कुमार भारद्वाज जी हमें देख रहे हैं। प्रेम भटनेरी जी नमस्ते कह रहे हैं जी हम दोनों को। प्रेम भटनेरी जी बहुत अच्छे गजलकार हैं जी, बड़ी सुंदर गजल कहते हैं, लिखते हैं हनुमानगढ़ से। जी स्वागत है जी प्रेम भटनेरी साहब आपका। राजेंद्र जांगड़ा जी भी हमें कहते हैं कि रेडियो पर आपको बहुत सुना। मदन बेरवाल जी राम राम कह रहे हैं। गोविंद मून जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। चौधरी विनोद चीनिया जी ने एक सवाल पूछा है और ये कह रहे हैं कि जातिवाद भी भयंकर बीमारी है जी, इस पर भी बोला करो जी। बिल्कुल जी, जब संदर्भ आता है ना जी, हम जरूर बोलते हैं। और हम जातिवाद के खिलाफ, जातियों के खिलाफ नहीं, जातिवाद के जरूर। हम जहाँ कहीं भी कट्टरता आ जाती है ना इस मामले में, वहां दिक्कत आती है। विनोद मीणा जी राम राम कहते हैं। मनीराम जी नागल जी सर, आप दोनों आवाज यूं ही फिजाओं में हमेशा खुशबू बिखेरती रहेगी। धन्यवाद जी आपके इन विचारों के लिए। ये सुख परिहार जी, जोगा सिंह जी मिश्री खाकर बोलते हो क्या, जो इतनी मीठी बोलते हो। वाह हरी जी वाह। मिर्च, हरी हाँ मिर्च जी। खाकर बोलता हूँ। अच्छा जी। मनीराम जी नागल जी बेस्ट विशेष दे रहे हैं हमारे लिए। सुरेंद्र गोदारा जी, एल एस भुट्टर साहब
और प्रकाश गोदारा जी और नरेश कटारिया जी पक्का सारना से, और मदन बेरवाल जी क्या मच्छर खावा है जी। बिल्कुल जी, मच्छर अब द्वारा आना शुरू हो गए जी। अरुण सुधार जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जी। ये साहब एक सवाल पिछले हफ्ते भी चर्चा में रहा था। जमींदार दिनेश बहादुर जी चक 1 बाई, तो राम कुमार पटीर जी श्री गंगानगर, और असलम टाक जी हनुमान नगर। ये रला मिला सवाल था उस समय इन तीनों का। असलम टाक जी ने बीच में अपने विचार दिए थे, और सवाल ये था कि पति पत्नी से डरता क्यों है। यानी कि 3 आदमी परेशान है। हाँ तो हाँ 3 आदमी परेशान अगर हैं तो अपने 30 करोड़ तो मान ही लेते हैं ना। क्योंकि सारे के सारे तो ये बात लिखते नहीं है, हैं? हाँ अच्छा, अब ये भी क्या है कि पूछ नहीं रहे हैं, लिख करके बात करते हैं, देखो आप। तो इसका मतलब डर तो है। और हाँ। आपको सही बात बताएं, डर का कारण क्या है। अब रूप सिंह जी मेरे से उधार मांगे, हम्म और इनको मैं ना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, मना हम्म कैसे करूं। और हम्म दे भी नहीं सकता या देना भी नहीं चाहता, तो क्या बहाना बनाऊंगा कि भाई पत्नी से पूछना पड़ेगा। तो हाँ। रूप सिंह जी समझ जाएंगे कि भाई जवाब है। यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले मेरे को उधारी। तो इसलिए ये एक डर बैठा रखा है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए और अपने आप को छिपाने के लिए। वाह जी, क्या व्याख्या की आप। अरुण सुधार जी राम राम कह रहे हैं। गुरदीप सिंह जी भी हमें मिट्टी सुरेरा इलाहाबाद से नमस्कार कह रहे हैं जी। स्वागत है जी आपका गुरदीप सिंह जी, सत श्रीकाल। और सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। और ये भी एल एस बुट्टर साहब से मिलकर के सत श्रीकाल जय श्री बालाजी कह रहे हैं जी। विनोद मीणा जी राम राम कह रहे हैं। ताराचंद नायक साहब खोथावाड़ी से हमें नमस्ते कह रहे हैं। भूप सिंह मेरा साहब एक पंजाबी गाना माँ होंदी है माँ लगाओ ना। तो रेडियो वाली सी बात इनकी याद आ गई। एक गीत भी बीच में है। हाँ, आपके सवाल आपके गीत। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो आप कहीं ना कहीं सुन लेना। सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी आप दोनों को प्रणाम गुरुदेव लिखते हैं। आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी सुरेंद्र साहब। विनोद खोड केसर देसर तहसील रावसर से कह रहे हैं कि जी बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। बड़ी अच्छी बात जी, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा जी। और चौधरी विनोद चीनिया जी लिखते हैं कि जोगा सिंह जी रोज पगड़ी पहन के बोला करो जी। मैंने तो गोविंद बहुत मोहन बार जी। कह दिया 52 पगड़ियां भेज दो, लिख तो बहुत लोगों ने कह दिया, हाँ लेकिन भेजता कोई नहीं है तो मैं बांधू कैसे। हाँ। गोविंद मोहन जी कह रहे हैं इंदिरा गांधी नहर की कविता बहुत पसंद आई। वो कविता नहीं थी साहब, वो लेख था। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, निबंध था। मनीराम जिनागल जी, इनका भी सवाल हमने नोट कर लिया है जी। और ताराचंद नायक साहब बारंबार हमें गुरुदेव नमस्कार लिखते हैं। हनुमंत सिंह जी सहारण, हनुमंत हरवीर सहारण हमें देख रहे हैं जी। आपका भी कार्यक्रम में हनुमंत सिंह जी स्वागत है, और जरूर आप शामिल हुआ करें। बड़ा हमारा बढ़िया कार्यक्रम है। जी। नरोत्तम शर्मा जी भी हमें लिखते हैं कि दोनों सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपके प्रोग्राम का पूरा रस और स्वादन करते हैं जी। धन्यवाद जी आपका। और हमारे बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्यार भरी सत श्रीकाल दोनों वीरानों, और दोनों वीरों की तरफ से जी आपको भी सत श्रीकाल जी। जी। विनोद बिश्नोई जी, आज आपके सवाल भी आएंगे जी बहन जी। एक दो सवाल हम्म। आपके हमारे पास नोट हैं, और इसलिए आप प्रोग्राम को देखते रहना। विनोद बिश्नोई जी जामदास राम राम जी लिखते हैं जी। स्वागत है जी आपका। हंसराज शर्मा जी हमें राम राम कह रहे हैं। कुमार गंगा राम राम कह रहे हैं। कालू राम बहादुर प्रणाम गुरुदेव कह रहे हैं। और राजकुमार बेगड़ साहब बैरूसरी से हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं। दिनेश सुधार राम राम कह रहे हैं। अक्षय चौधरी राम राम कह रहे हैं। नीरज दैया भी हमें देख रहे हैं। मदन बेरवाल मदन बेरवाल साहब भी में देख रहे हैं। सब टावर फोन बहुत देखे हैं क्या जी।
आपका सवाल थोड़ा समझ से बाहर हो गया, स्पष्ट द्वारा लिखना। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का भी एक सवाल आ गया है, बिल्कुल अटपटा है, इसको हमने नोट कर लिया। सुनील सारण जी ने भी सवाल लिखा है, नोट है। अरुण सुथार जी, इनका भी सवाल आ गया। और शंकर जलंधरा राम राम लिखते हैं। राजेंद्र जांगड़ा साहब सराइकी को बहुत सराहना करेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगता था आपका वो प्रोग्राम होता था जी। सराइकी आप किया करते थे। सराइकी हमारे पड़ोस में बोली जाने वाली भाषा है जी। काफी सारे लोग अभी भी हैं सराइकी जो बोलते हैं, हमारे जिले में बोलते हैं। और सुभाष लावा जी राम राम कह रहे हैं। और बलकर्ण सिंह जी सलवारा साहब जंडवाड़ा सिखान से हमारे साथ जुड़े, हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र। इस इलाके में आप सर्विस करके गए, अध्यापक थे, अब अपने एरिया में चले गए हैं जी, वहां से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। स्वागत है जी बलकर्ण सिंह जी सलवारा साहब आपका प्रोग्राम है। साधु सिंह बिस्सू राम राम कह रहे हैं। और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा साहब जय हो लिखते हैं। कच्छावा साहब को हमने बधाइयां देनी है जी। राजस्थानी भाषा और संस्कृति अकादमी जो है बीकानेर वाली, उसमें आपको अभी राजनीतिक नियुक्तियां जो हुई हैं उसमें आप उसके सदस्य बनाया गया है अकादमी का। तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं राजस्थानी का आपके आने से बहुत ज्यादा लाभ होगा और साहित्य की उन्नति होगी। स्वागत है जी डॉक्टर साहब आपका। उस्मान गौरी जी भी हमें गुड इवनिंग लिख रहे हैं। मदन बेरवाल साहब, वो फिर सवाल अभी भी साफ नहीं हुआ जी आपका। साफ टावर फोन बहुत देखे हैं जी, क्या क्या दीपू, ये बात बड़ी नहीं साहब। ओम भाट साहब गुरुदेव प्रणाम लिखते हैं जी, स्वागत है जी आपका। राजेंद्र जी जांगड़ा साहब लिखते हैं कि आपको लाइव देख के बहुत अच्छा लगता है जी, बड़ी अच्छी बात साहब। और गोविंद मोहन जी कह रहे हैं जोगर सिंह जी का बहुत पुराना यानी 94 से प्रशंसक हूँ, आज उनको देखकर बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर घनश्याम जी ने भी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी लिख दिया है जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में और बधाइयां तो आपको सारा साल मिलती रहेंगी। भागीरथ गेदर साहब भी हमें राम राम लिख रहे हैं। अगला सवाल है साहब राजेंद्र कुमार निम्मीवाल साहब का, और ये कह रहे हैं कि बगलो भगत कुण होवे जी। बगुला भगत जो है ये बहुत घोर तपस्या करने वाला जीव है, बहुत घोर तपस्या करता है। बर्फ जैसा ठंडा पानी ही क्यों ना हो, एक टांग पर खड़े होके तपस्या करता है, भक्ति करता है। और मजे की बात ये है रूप सिंह जी, इसकी भक्ति का थोड़ी ही देर में फल मिल जाता है। कोई ना कोई मछली फंस जाती है। एडवोकेट अमित शर्मा हमें देख रहे हैं। बिल्कुल जी, वो बगले वाली बात तो चलो आपने स्पष्ट भी कर दी है। बगुले का जो बग ध्यानी, हर एक विद्यार्थी को बगुले जैसा ध्यान लगाना, ये एक गुण होना चाहिए। एक खास गुण है कि बगुले जैसा ध्यान विद्यार्थी में होना चाहिए। अपने चरित्र निर्माण पर, अपने अध्ययन पर उसका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, अन्य बातों की तरफ नहीं। अमित शर्मा एडवोकेट हमें देख रहे हैं। रविशंकर जोशी जी हमें देख रहे हैं। हंसराज शर्मा जी ने भी सवाल पूछा है और आपका सवाल बिल्कुल नोट कर लिया है जी, अगली बार जरूर उसका उत्तर आ जाएगा। मनीष बिश्नोई जी राम राम सत श्री अकाल दोनों गुरुदेव को, आपको भी राम राम सत श्री अकाल। और टिंकू अर्जुन सुड्डा जी नमस्ते कह रहे हैं। और अमित शर्मा एडवोकेट कह रहे हैं कि 4 हफ्तों के बाद देख रहा हूँ। बिल्कुल जी, मैं तो महसूस कर रहा था आपकी अनुपस्थिति भी। अमित शर्मा जी कहांगे, और आज आप आए तो हमें बड़ा सुकून मिला जी। आपने भी लिखा है कि आज दिल में सुकून है, तो हमें भी मिला जी। रवि मील जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। अगला सवाल है साहब हमारे पास राम बड़गुज्जर जी का, और इनकी जो प्रोफाइल है वो लॉक है। ये कह रहे हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? ये हुआ ना सवाल। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत
किस चीज की होती है। हाँ हाँ। जब आप सुनेंगे तो तोते उड़ जाएंगे। हम्म। ये है सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेने की जो हमें पेड़ पौधे उपलब्ध करवाते हैं। और हम इतने कृतज्ञ हैं, मैं बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि हमारे को ऑक्सीजन देने वाले जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उनको हम बेरहमी से पहले तो कुल्हाड़ियों से काटते थे, और अब ऐसी मशीनें बना ली हैं कि जिस पेड़ को बरसों लग गए हैं बड़ा होने में, उसको कुछ सेकंड के अंदर धूल चटा देते हैं। वाह, बिल्कुल। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे धर्मगुरु जितने भी हुए, ऋषि मुनि हुए, संत हुए, महापुरुष हुए, सब ने कहा है कि पर्यावरण बचाओ। और पर्यावरण में खास तौर से पेड़ पौधे आते हैं, उनकी रक्षा करना। किसी भी धर्मगुरु ने ये नहीं कहा कि आप पेड़ पौधे ना लगाइए, सब ने कहा कि लगाइए और उनकी रक्षा करें। धन्यवाद जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया आया। रवि मील साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं। मदन सिंह जी सुड्डा साहब हमें रावत सर से देख रहे हैं, हमारे बहुत ही दिल के करीब, और अक्सर हमारा प्रोग्राम देखते हैं। स्वागत है जी मदन सिंह सुड्डा साहब आपका। रजी राम जी लुधियान साहब, दोनों महानुभावों को सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया कार्यक्रम बताया आपने। बलवंत शर्मा जी पिपाणा से नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। अल्ताफ खान जी नमस्ते कह रहे हैं। जगदीश शर्मा जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। और अल्ताफ खान जी कह रहे हैं कि जी नास्तिक लोगों को क्या समझाना जी। बिल्कुल जी, सारे लोग नास्तिक नहीं है, बहुत सारे लोग हमारी बात को ग्रहण भी करते हैं। बलकार धंजू जी शानदार उत्तर कह रहे हैं जी। बलवंत शर्मा जी पेड़ लगाने की बात पर हमारी बात का जो है ना भाई प्रौढ़ता देते हैं, बात को समर्थन करते हैं हमारी बात का, कि बात तो सभी करते हैं जी, पर पेड़ लगाने का काम जो है ना वो अभियान के रूप में चलाया नहीं जाता। बिल्कुल, इसको तो एक मिशन बनाना होगा। शेरा मेघवाल मेघवंशी गुणपाल, शेरा मेघवंशी गुणपाल कह रहे हैं कि जोगे सिंह जी मैं आपका बहुत पुराना फैन हूं। और राकेश बाटीवाल जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। गोविंद मोहन जी, काकचेष्टा भगो ध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागम विद्यार्थी गुणम ले साहब। गुणकारी जो लोग होते हैं ना जी, वो उन्होंने फट देने विद्यार्थी के इतने 5 गुण जो है ना, लक्षण जो है वो लिख दिए हैं जी। संस्कृत का जो है जी, याद था मेरे, लेकिन फिर मैंने तो सिर्फ बगले की बात करनी थी ना, इसलिए बगले बगले की बात मैंने बको ध्यानम में ही समेट दी थी। जगदीश शर्मा और गोविंद मुंड जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये दोहा जो है ना, श्लोक जो है वो याद करवा दिया। जगदीश शर्मा जी प्रोग्राम की बढ़ाई कर रहे हैं, बहुत शानदार है जी, धन्यवाद जी। तो अल्ताफ खान जी कह रहे हैं भी ये नास्तिक लोग जो होते हैं जी, कोई भी नेगेटिव बात करो तो वो सुबह तक वायरल कर देंगे जी। ये ऐसी होगी है जी, ये मैंने तो फोन की जो पहले बात करी थी ना जी, उसी के साइड इफेक्ट है जी। जो जी सुख परिहार साहब कह रहे हैं कि सभी दर्शक जो हैं वो प्रोग्राम को लाइव देखा करें। ऐसी रिक्वेस्ट करो जी रूप सिंह जी, ताकि लाइव ज्यादा लोगों तक जाए। बिल्कुल, हम तो करते हैं जी, शुरू से लेकर अंत तक यही बात करते रहते हैं जी। हमारे प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। सतपाल साहब गोगा मेडी, बहुत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम बताया आपने, धन्यवाद जी सतपाल साहब जी आपका। संदीप शर्मा जी भी प्रणाम गुरुदेव कह रहे हैं। और अगला जी। सवाल है साहब जी मेघवाल महावीर बालान साहब का, और लिखते हैं कि घर पर नारी जी को शांत कैसे करें जी। शांत करने का मैं बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूं आपको। हाँ क्योंकि अशांत होने पर, रूप सिंह जी, हाँ अशांत होने पर हाँ उनका जब गला खराब होता है ना, तब हाँ। अशांत हो जाती हैं, है ना। तो शांत करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कोई बढ़िया सुनारे की दुकान पर जाइए, और उनके लिए कोई बढ़िया सा गले में पहनने वाला चैन या कोई
हैं, वो उनको खरीद के दे दीजिए, तो फिर उनका गला खराब भी नहीं होगा और वो बोलेंगी भी नहीं और मीठा मीठा भी बोलेंगी और शांति भी बनी रहेगी। और थोड़ा सस्ता बता दो जी, वो सोने का तो आजकल महंगा पड़ता है, कोई सूट साट बता दो 1000 2000 का। नहीं जी, सूट साट आजकल वो पुराने जमाने की बातें हैं। अच्छा। आयतन कमलेश जी लिखा है इन्होंने, शानदार प्रस्तुति है आप दोनों महानुभावों को, धन्यवाद। तो धन्यवाद तो आपको जी, आपको पसंद आया। पनाराम मारवाल साहब हमें देख रहे हैं और नमस्ते कह रहे हैं। शेरा मेघवंशी जी गुणपाल साहब अनूपगढ़ से अभी तक कमेंट्स लिख रहे हैं और अब इनका सवाल भी आ गया है कि कह रहे हैं कि एक आदमी महान संत पुरुष कब माना जाता है? अब आपने तो पूरा सदियों का लेखा जोखा मांग लिया मेरे से, और हाँ एक लाइन में उसका मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ ध्यान हाँ से सुन लेना, बाकी आपकी मर्जी है। जब हम हाँ हाँ सभी जीवों को संत समझने लग जाएंगे हम्म तो हम संत हो जाएंगे, लेकिन हम इसका काम उल्टा करते हैं, दूसरे को बुरा ही समझते हैं और अपने आप को हम उतना ही बुरा बना करके बैठ जाते हैं। रूप सिंह जी, अभी आपने एक चर्चा में कहा था कि आस्तिक और नास्तिक वाली बात है, तो उसके लिए मैं निवेदन सभी दर्शकों से और श्रोताओं से करना चाहूंगा। पेड़ पौधों को लगाने के लिए किसी आस्तिक और नास्तिक की जरूरत नहीं पड़ती। सबको सांस बराबर चाहिए, ऑक्सीजन बराबर चाहिए। आप चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो या बीच के हो। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। हिमांशु जैन जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं। अल्ताफ खान जी कह रहे हैं कि मैं तब से आपका भक्त हूं जब मैं 8 साल का था। और भीमदास जी, चिरंजीवी इलाज बताओ जी, अब तो गले का महंगा इलाज दे रहे हो। वो ही मेरी बड़ी बात आ गई। चिरंजीवी, ये देखो नया मुहावरा बन गया चिरंजीवी। जब फ्री में इलाज हो जाता है ना जी, तो उसको कहते हैं चिरंजीवी इलाज हो गया। ये देखो नया नया शब्द बन गया चिरंजीवी इलाज, है ना? तो मैं भी नए नए ये मुहावरे बनाता रहता हूँ ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल नए बन गया। तो इन्होंने वो ही मेरी बात का समर्थन कर दिया। ज्ञानचंद जी सोनी कह रहे हैं पालिश वाली चैन ले आते भाई। हाँ, ज्यादा ज्यादा डांट खानी है, ज्यादा उसको अशांत करने तो ला दो। अगर जब पता लगेगा अभी पालिश वाली है तो फिर और गड़बड़ हो सकती है ना जी। दया दिल दिले नमस्ते कह रहे हैं जी, आपको भी दयाराम जी दिल साहब नमस्ते। सुखजीत सिंह सिद्धू जी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी, सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी। सपना वर्मा हमें नमस्ते कह रही हैं। सपना वर्मा कहाँ हो आप, कमेंट में लिखना और कोई सवाल जरूर पूछा करें। बहुत बड़ी जी, कवित्री है जी, राजस्थानी की उभरती हुई कवित्री है सपना। वाह, स्वागत। सुरेंद्र मटोरिया प्रणाम कह रहे हैं जी, और इन्होंने एक सवाल पूछा है। वो सवाल भी बिल्कुल बिल्कुल अटपटा भी है और ज्ञानवर्धक भी है। इसका सवाल आप का जवाब आप अगली बार सुनना जी। जी हाँ। अल्ताफ खान जी ने अपने विचार दिए हैं, हमने नोट कर लिए हैं, उनका जरूर उत्तर दिलवाया जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का श्रीगंगानगर से सवाल आया है और ये कह रहे हैं कि कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर अभी देना जी। अभी ये दे इन्होंने दें। चले अभी अभी मांग रहे हैं। और ये लिखने में थोड़ा ये लिख रहे थे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट जो लोग भेजते हैं तो फिर अपनी प्रोफाइल लॉक क्यों रखते हैं। इन्होंने बैंड रिक्वेस्ट लिखी दिया क्योंकि वो कोई उंगली दूसरे अक्षर पर दब जाती है और जल्दी में भेजना होता है ना जी, तो कहना ये फ्रेंड रिक्वेस्ट ही चाहते थे। ऐसा है, इसका सीधा सा कारण है कि अपना परिचय दिए बिना दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, हम्म, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। अपना परिचय दीजिए, दूसरे का परिचय पाइए, देखिए। तभी हाँ बात को आगे बढ़ाइए। हाँ जी हाँ जी। अल्ताफ खान जी ने अपने विचार दिए हैं
संत बात पर। कुलदीप संघा जी भी हमें देख रहे हैं। भोला पंछी जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। भोला पंछी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर के भंगड़ा इनके कोच हैं जी, और बहुत देशों में श्री गंगानगर से अपनी पूरी पूरी टीम लेकर के जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही आप अरब देशों में गए थे और हाँ, बड़ी अभी धूमधाम से आपका जी। अगर भोला जी सुन रहे हैं तो मेरे से बात कर लें। उनका हाँ रविवार की सहज चर्चा में एक प्रोग्राम रख लेंगे घंटे भर का, उनसे सहज चर्चा कर लेंगे। मेरे से बात कर लें बिल्कुल, अगर वो सुन रहे हैं इस समय तो, ताकि उनकी सीधा पूरी आपसे जानकारी लोगों तक परिचय पहुंचे। कर लें तो सबसे बढ़िया। अगर भोला पंछी जी सीधा आपसे परिचय करें तो ठीक, वरना मेरे पास नंबर है, फिर आप करना। जी, अगर भोला जी मेरे से मांगेंगे तो मैं आपके नंबर उनको दे दूंगा। पतराम थैंक यू। सुथार जी भी राम राम महान शख्सियत को कह रहे हैं, और राम कुमार रेवाड़ साहब भी हमें देख रहे हैं साधु शहर से। बलवंत शर्मा जी कह रहे हैं कि संत आपके सामने लाइव दिख रहे हैं जी। लो साहब लोगों के सामने लाइव आकर नैतिकता की बातें करने हेतु संत होना जरूरी है। स्पष्ट है कि जोगेश सिंह जी और रूप सिंह जी राजपुरी संत ही है ना जी। चने के पेड़ पर इतना मत चढ़ाओ जी, उतरना मुश्किल हो जाए। ठीक है, हम अपनी बात अपने मन से करते हैं जी, साफ दिल के रहते हैं, और साफ दिल के आदमी को भी संत कह देते हैं जी, जिसमें ऊपर नीचे अंतर नहीं हो। तो आपको हमारे इखलाक से सहमति है, अच्छा लगता है आपका, धन्यवाद। कृष्ण मोलिया जी, किशन राम राम कहते हैं, और अल्ताफ खान जी बड़ी सक्रियता के साथ आज जुड़े हैं। सही माने में यही संत होते हैं भाई साहब। राम कुमार रेवाड़ साहब राय सिंह नगर से, राम कुमार पटीर साहब, राम कुमार पटीर साहब राय सिंह नगर से नमस्ते कह रहे हैं। अर्शदीप सिंह हेलो लिख रहे हैं, और कुलदीप सिंह सत श्री अकाल जी रावला से कह रहे हैं स्वागत है जी आपका। शोपत हुड्डा जी राम राम कह रहे हैं, और रोशन जी सुख जी परिहार मन्नीवाड़ी से लाइव देख रहा हूं जी, बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने ऐसा लिखा है जी। हमें भी अच्छा लगा जब आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को और सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगला सवाल भी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का है, और ये पंजाबी में एक कहावत है, उसको पूछ रहे हैं कि नेड़े आई जन और बिनो कुड़ी दे कन, नक क्यों नहीं बिनो, ऐसा इन्होंने पूछा है। जी बिल्कुल। नाग को तो वो पहले ही बिंदवा चुके होते हैं ना। हम्म। और जब जन्म यानी कि बारात नजदीक आती है, तब कान बींदने की सूझती है। तो इसका अर्थ मुहावरे के तौर पर अलग है कि मौके पर तो कोई काम करना नहीं, बेमौके पर भागा दौड़ी करना। ये इसका हाँ अर्थ है, सीधा सा बस। बिल्कुल है, हड़बड़ी हड़बड़ी से ज्यादा नजदीक है जी। सिद्धू जी, रणी जी सत श्री अकाल जी लिख रहे हैं जी, आपको भी सत श्री अकाल जी सिद्धू साहब। और बलवंत सियाग जी दोनों भाइयों को राम राम लिख रहे हैं पोड़का से। और सुखजीत सिद्धू जी इन्होंने लंबी बात लिखी है, टू सिख पंजाबी प्रोग्रामिंग हिंदी एंड राजस्थानी लैंग्वेज पंडरेवल एंड ड्रोवल। राजपुरी जी, डू यू बिलोंग टू मोरजन सिखान माई इन लाज विलेज। वाह साहब जी, बिल्कुल मैं मोरजन सिखान से हूँ सुखजीत सिंह जी सिद्धू साहब, और आपने बड़ी बढ़िया बात हमारे लिए लिखी, और मोरजन सिखान में आपकी रिश्तेदारी तो और भी बढ़िया लगा। मुकेश बिश्नोई गुरु जी नमस्कार लिख रहे हैं। जगतपाल मोयल साहब हमें देख रहे हैं। महेंद्र सारस्वत फुले जी अर्जुन सर से सत श्री अकाल नमस्ते लिखते हैं। और अच्छा, रोशन जी से परिहार कह रहे हैं कि मन्नी वाली नहीं जी, मैना वाली। तो वहां की स्पेलिंग मुझे मन्नी वाली दिखी, बिल्कुल जी मैना वाली है, आपने भी बिल्कुल सही लिखा जी, मैना वाली। हम ही जी। गलत थे स्पेलिंग में। और सपना वर्मा ने सवाल पूछ लिया है
तो ये सवाल बिल्कुल नोट हो गया है और सपना जी की ड्यूटी होगी कि अगली बार भी आप इस प्रोग्राम को देखें ताकि आप अपना प्रोग्राम का, अपने सवाल का जवाब सुन सकें। भूपेंद्र जानी जी वेरी गुड कहते हैं, और रामकुमार रेवाड़ साहब हम दोनों को नमस्ते कह रहे हैं, और सभी साथियों को भी अपनी तरफ से नमस्कार कहा है आपने। राकेश लिम्बा जी श्री गंगानगर से हमें देख रहे हैं। बलविंदर बेनोद साहब पीलीबंगा से हमें देख रहे हैं जी। स्वागत है जी बेनोद साहब आपका कार्यक्रम में। बलविंदर बेनोद साहब आप बराबर लिखा करें हमारे कोई कमेंट वगैरह। रामकुमार पटील साहब इन्होंने सवाल लिखा है, बिल्कुल हमने नोट कर लिया है। महेंद्र सारस्वत फुले जी का भी सवाल हमने नोट कर लिया, और भूपेंद्र जानी जी संग्रिया से हमें देख रहे हैं। इंद्राज जी भी हमें दोनों को नमस्कार कह रहे हैं जी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का ही अगला सवाल है, पंजाबी में आपने लिखा है, पढ़िया पुत पढ़ाकदा 16 दूनी 8 क्यों कहा जाता है? ये कहावत है। पढ़िया पुत्र पढ़ाकदा, यानी कि पढ़े हाँ लिखे का पुत्र हाँ अगर है हाँ तो वो 16 दूनी 8 बोलता है। हाँ अब यहाँ क्या है कि हम गड़बड़ कर देते हैं। वो बोला तो उसने सही है हाँ कि 16, हाँ तो हम 16 के साथ दूनी जोड़ देते हैं। जबकि 16 अलग है, उसके बाद कोमा है, हम्म, ठीक है ना। फिर होना चाहिए दूनी 8, यानी कि जो 16 है वो 8 का डबल है, क्योंकि कोमा अगर इधर से इधर लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल। कृष्ण मोलिया जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी आपने आकाशवाणी वाली रेंज पकड़ रखी है। चलो अच्छी बात है जी, आपको रेंज पसंद आई। और मलकार धन्यवाद। गंजू जी का चक चौंती हेड अनूपगढ़ से सवाल आया है। कह रहे हैं जी कि 15 अगस्त हो जाए 26 जनवरी हो, हमारे प्यारे प्यारे अध्यापक अपनी जेब से किसी बच्चे को इनाम नहीं देते। जहां तक मेरे नोटिस में है, क्योंकि मैंने बहुत स्कूलों में प्राकृतिक चिकित्सा का फ्री सेमिनार किया है, जी इसलिए मैं ग्राउंड की बात बताऊंगा। हाँ बहुत सारे टीचर ऐसे हैं और बहुत सारी महिला टीचर ऐसी हैं जो बच्चों को उत्साहित करने के लिए इनाम के तौर पर अपनी जेब से इनाम के तौर पर अपनी जेब से पैसे खर्च करती हैं कि अगर आप इतने नंबर लाएंगे तो इतना इनाम मिलेगा, इतने लाएंगे तो इतना इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं करते। हाँ, आप अपने बारे में जरूर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाइए, ताकि टीचरों के साथ मिलकर के आपका योगदान भी शिक्षा में पड़े तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। गंजू जी, मतलब धारणाएं हमेशा बदलती रहती हैं, और लॉकडाउन के समय में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती थी, बड़ी अच्छी लगती थी कि अध्यापकों ने खुद ने चंदा इकट्ठा करके और स्कूल की दशा और दिशा बदली है। बिल्कुल। वहाँ उन्होंने घास के प्लॉट बनाए हैं, फूलों की बगियां बनाई है, स्कूलों को रंग रोगन किया है। अभी खाली बैठे क्या करें? तो मतलब ये अच्छी खबरें आती रहती हैं, और वो आपका अनुभव होगा कि ऐसे ऐसे आपको कोई अध्यापक याद रहे होंगे जो जो खर्चा नहीं करते होंगे। लेकिन आजकल क्योंकि वेतन की कमी नहीं है, और देते हैं, दान भी देते हैं, करते हैं, और शिक्षा पर जब भामाशाह लगाते हैं तो अध्यापक भी जरूर लगाते होंगे। राजेंद्र बिल्कुल। सारस्वत साहब हमें दोनों को देख रहे हैं, और आशीर्वाद भी हमें देते हैं, बड़े भाई स्वागत। बम्बई ज्यादातर रहने लगे इन दिनों। करनी सिंह जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, दोनों शख्सियतों को। मोहन जोशी जी भी हमें प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं। बलवंत सियाग जी ने एक बार फिर दाढ़ी की बात करी है कि दाढ़ी तो आपकी सफेद है। और दारा सिंह बेनीवाल, दोनों लीजेंड्स को मेरा प्रणाम। कैद साहब की आवाज सुनते ही मिट्टी की खुशबू और जय भारत जय भारती याद आ जाता है, और राजपुरी जी को देखते ही आंगन में इंद्रधनुष। वाह साहब, हम्म। धन्यवाद, आपने संतुलन बना के रखा, हमारे दोनों की बढ़ाई बराबर कर दी। महेंद्र सारस्वत फुले जी
चुटकुले भी सुना दिया करो कभी कभी, हंसना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, कुछ संदर्भ में बात आ जाती है तो हम सुनाते भी हैं, संदर्भ में बात आती है तो। हाँ, लक्ष्मी वैसे नारायण ये सहगल कथन जी। चुटकुलों का नहीं है, ये सिर्फ हाँ अटपटे सवालों का है। हाँ। जी। लक्ष्मी नारायण जी सहगल साहब जय श्री राम लिखते हैं सादुल शहर से। आपका स्वागत है जी लक्ष्मी नारायण सहगल साहब। बलविंदर बनोद जी, इन्होंने भी एक सवाल पूछा है, और सवाल क्या है, अपनी तरफ से बात करिए। कानों में याददाश्त की नाड़ियां होती हैं, इसलिए यहाँ आदमी, गायक, साधु सभी कुछ पहनते हैं, इससे बच्चे की सोई याददाश्त जाग जाती है, इसलिए अध्यापक कान खींचते और मुर्गा बनाते थे, और सिर की कमजोरी, शिराओं में खून का प्रवाह ठीक हो जाता था। चलो, इन्होंने अपने विचार दिए हैं जी। बलवंत शर्मा जी, ये पुरानी बात आ गई ना एक बीच में। सूतकर रेडियो से आपके पुराने प्रसारण के ऑडियो कहाँ से मिल सकते हैं जी, ये इनका सवाल आ गया। शायद ये संभव नहीं। बलविंदर सिंह जी हमें देख रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण जी का सवाल आ गया है। ठाकर राम जी का भी एक सवाल आ गया है, और डीसी सान साहब शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों शख्स जमीनी व्यवहारिक सहज जनमानस को जोड़ने की बात करते हैं, जो आज दुर्लभ है। इतना कुछ हो सके समाज को देने की कोशिश की जाए, समाज अपने को बहुत कुछ देगा, और बहुत कुछ दे रखा है। पूर्ण मोटियार जी नमस्कार कर रहे हैं। मानसी मदन, इन्होंने सवाल पूछा है। इंद्राज जी, इन्होंने भी सवाल पूछा है। बलवंत सिंह जी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। गुरु मोहन नमस्कार कह रहे हैं। नरेश सुथार जी गुगरिया गुगरिया राम राम कह रहे हैं। महेंद्र बिजारनिया साहब हमें देख रहे हैं हनुमानगढ़ से, पिपाणा से, और पिपाणा के मूल निवासी है, हनुमानगढ़ विराजते हैं, हमारे बहुत ही दिल के करीब हैं। आपने प्रोग्राम हमारा देखा, महेंद्र बिजारनिया साहब देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। किशन मौलिया जी दासुवाड़ी से नमस्कार कह रहे हैं। प्रेम मंडा जी संगरिया से हमें देख रहे हैं। और अगला सवाल बलकार धंजू जी का ही है। ये कहते हैं, जो अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है। एक घर का बड़ा पेड़ परिवार के कितने लोगों को छाया देता है। और सवाल ये है कि पेड़ को स्वर्ग मिलता है या नहीं। इसका बहुत ही छोटा सा उत्तर दूंगा मैं, और उसमें सारी बात का उत्तर मिल जाएगा आपको। हाँ जो देना जानता है, लेना नहीं, हाँ। वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। वाह। जैसे ही हमने लेना शुरू कर दिया, देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब समझ लेना कि हमारा नर्क वाला जीवन शुरू हो गया है। वाह। बलकार धंजू जी का ये सवाल था, और इनको अपने इस सवाल का उत्तर अच्छा लगा। धन्यवाद बलकार धंजू जी। और आपका ही अगला सवाल भी है। कह रहे हैं कि क्या भगवान जी भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि जब हम भी 1 रुपया मत्था टेकने के बाद करोड़ों का बिजनेस मांग लेते हैं। ऐसा है, एक छोटी सी बात कहूंगा। जब वो हमें इस दुनिया में भेजता है तो खाली हाथ भेजता है, सारा इंतजाम कर करके भेजता है। और जब बुलाता है तो भी खाली हाथ बुलाता है। हम्म। तो बिजनेस कहाँ से आ गया भाई इसके अंदर? बिजनेस करे कोई और हाँ। शिकायत भगवान के नाम टीप दिया आपने। सिमरत पाल बाजवा जी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं। आपको भी हमारी तरफ से सत श्री अकाल। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी ने सवाल पूछा है और हम दोनों को नमस्कार कहा है। और बलवंत स्याग जी ने भी जो कहा है कि आप हमें क्लास में पीटा करते थे जी, क्यों पीटा करते थे। चलो, बढ़िया उत्तर तो आपको जोगा जी दिलाएंगे, लेकिन वो हुआ करता था जी ऐसा, बच्चों के फायदे के लिए। जैसे कुम्भकार घड़ा बनाता है ना जी,
तो वो घड़े को पीटता है, ऐसा लगता है पीटता है, इसकी शक्ल बिगाड़ देगा, लेकिन नीचे उसका हाथ रहता है अंदरली साइड में और ऊपर से पीटता है ताकि उसकी शक्ल अच्छी बने। तो बहुत बस बढ़िया, उस बहुत मूवी बढ़िया। का यही हिसाब किताब रहता था। प्रेम जी मंडा हाँ। जी को ये बात अच्छी लगी और सहदेव बरोड़ साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। सहदेव बरोड़ साहब आपको भी नमस्कार। बलकार धनजी जी को भी हमारी बात अच्छी लगी। ठाकर राम जी पल्लू से लिखते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, और दाल की तुलना किसके बराबर करोगे? घर की मुर्गी दाल बराबर, तो दाल हाँ, इसके किसके बराबर? बराबर? हाँ, अमृत के बराबर है। वाह। धन्यवाद। सुखजीत जी गांव बणी से, बणी हरियाणा में है जी। और जिसके घर दाने उसके कमले भी स्याणे, इसका अर्थ बताओ जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, पिछले अंक में रविवारीय सह चर्चा में इनका प्रोग्राम हो चुका है बणी से। तो आपके सवाल का जवाब ये है मेरे भाई, छोटे से लिटिल से चुन्नू मुन्नू भाई, आप एक काम करो, एक ट्रक कणक का भर के मेरे पास भेज दो, ठीक है ना? हाँ, फिर मेरे को अकल आएगी, मैं सियाना हो जाऊंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। ऐसे मैं तो कमला हूँ, जवाब कैसे दूंगा आपको? टें टें टें। जी जी। पूर्ण मोटियार जी, इनका सवाल आ गया है। और कृष्ण नेहरा जी सूरतगढ़ से नमस्कार भी कहते हैं, इन्होंने सवाल पूछ लिया। बिल्कुल आपका सवाल हमने नोट कर लिया जी। और सावराम जी हुड्डा जाट धर्मशाला हरिद्वार की तरफ से राम राम। बिल्कुल साहब, आपको भी राम राम, इतनी दूर से आप देख रहे हैं। नरेश सुधार गुगरिया जी, मैंने आप अगर नाम सही पढ़ रहा हूं तो ठीक है, अगर गलत पढ़ रहा हूं तो टोक देना जी। और इनका भी सवाल हमने नोट कर लिया है जी। बागड़ी में भी बोल के दिखाओ जी कोई कविता। सवाल नहीं है, इन्होंने तो एक आदेश दिया है जी। तो जी कविता का प्रोग्राम जिस दिन होगा उस दिन पूरी कविता भी सुनाएंगे जी। सोनू योगी नमस्ते कह रहे हैं। और बंशीधर जी, हम दोनों को नमस्ते कहते हुए एक सवाल पूछा है बहादुरगढ़ हरियाणा से जी, बंशीधर शर्मा जी ने। और राजेंद्र सिंह सऊ जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं इन दिनों। ये अपने यहाँ अपने स्कूल में टूर्नामेंट चला रहे हैं, बहुत अच्छे कवि और शायर हैं। और बीच में से समय निकाला होगा कि हम बहुत ही व्यस्त हैं इन दिनों। ओलंपिक खेल स्कूलों के ओलंपिक हैं जी, वो पूरे हाँ जी, राजस्थान हाँ में जी। चल रहे हैं और छोटे बच्चों के खेल हो रहे हैं और पूरे राजस्थान में लाखों बच्चे भाग ले रहे हैं। तो इनके स्कूल में को भी ये दायित्व मिला हुआ है। राजेंद्र सिंह साहू साहब, आपका स्वागत है। और बलवंत शर्मा जी ने भी अध्यापक की बात करी है, हमारी संदर्भ में लेकर के सवाल बना दिया। आपका सवाल अगली बार जरूर पूछा जाएगा जी। अमर गलगट साहब फ्रॉम जयपुर, आपका स्वागत है जी। और इंद्रराज जी ने भी सवाल पूछ लिया। राजकुमार सोनी साहब हमें देख रहे हैं जी, गंगानगर वाले राजकुमार सोनी साहब। इन दिनों आपको फेसबुक पर बहुत देखते हैं और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, धन्यवाद आपका। जगनंदन सिंह जी भी हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी। अगला सवाल है जी धर्मपाल शाक्य जी का, सूरतगढ़ से कह रहे हैं कि पानी के कितने रंग होते हैं? पानी के कितने रंग होते जितने रंग आप में हैं, हैं? जितने रंग आप में हैं, जितने रंग सभी में हैं, हम्म। उतने ही रंग पानी में हैं। हाँ, लेकिन एक बढ़कर, पानी का एक रंग बढ़कर है। करोड़ों आपके रंग हो सकते हैं, लेकिन पानी का एक नंबर ज्यादा आएगा। वो है ना, पानी पानी जैसा होता है। और यही आदमी मार खाता है कि इंसान इंसान जैसा नहीं होता। हाँ। वो कहा भी गया है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो उत्तर ये देता है वो कि भूखे की प्यास और भूखे की भूख और प्यासे की प्यास जैसा, जैसा आप समझो वैसे
जयचंद सुधार जी चक 29 GWD रावतसर से हमें नमस्ते कह रहे हैं। आपको भी नमस्ते जयचंद सुधार साहब। और धर्मपाल जाखड़ जी हमें राम राम कह रहे हैं। राजकुमार सोनी जी, दोनों बड़े भाइयों को सादर नमस्कार। आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार राजकुमार सोनी साहब। डॉक्टर विजय कुमार पटेल हमें देखना शुरू कर चुके हैं। स्वागत है डॉक्टर विजय कुमार पटेल साहब। जुबेर अली राम राम लिखते हैं। आपको भी हमारी तरफ से राम राम और स्वागत आपका कार्यक्रम में। लीजिए साहब, अगला सवाल जो है जी वो जग्गा गहलोत साहब का है, सरसा से। पंजाबी में लिखा है इन्होंने कि मुंडा होने ते निम क्यों बनी जाती है। यानी कि घर में अगर लड़का पैदा होता है तो दरवाजे पर, गेट पे नीम बांधा जाता है। नीम बांधा जाता है। हाँ उसका कारण ये है हाँ। कि लड़का मीठे व्यवहार का पैदा ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, कड़वे व्यवहार का होना चाहिए उसका स्वभाव। क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि मीठे स्वभाव वाले को लोग खा जाते हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात है। बड़ा आपने इसका उदाहरण दिया है जी, नीम का। वैसे तो विज्ञान के साथ भी इसको जोड़ते हैं, सूतक वगैरह के साथ जोड़ देते हैं। नीम जो होता है ना जी वो एंटीसेप्टिक होता है जी। सूर्य प्रकाश सारण साहब टोपरिया, राम राम जी आपको भी हमारी तरफ से। जी जी जी। जगनंदन सिंह संगरिया से, भाकरावाड़ी से सत श्री अकाल लिखा आपने। जगनंदन सिंह जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम है, जरूर लिखा करें। जगदीश कुमार ढाबा वाले, ढाबा से हमें दोनों को नमस्कार लिखा है जी आपने। सुनील कुमार महला, आप सैनिक हैं, सैनिक अधिकारी हैं और इन दिनों पटियाला हैं और संगरिया के मूल निवासी हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं और अखबारों में इन दिनों आप बड़ी चर्चा में रहते हैं। कॉलम निगार हैं आप, स्तंभ लेखन करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे विचार और बड़े गहन विचार होते हैं आपके। जी। और आपने पूछा है, मेरा सवाल नहीं उठाते आप, ये आपने पिछली बार लिखा था। आज सवाल आपका उठा लिया, आपकी शिकायत दूर हो गई। अब आगे और सवाल पूछिएगा, स्वागत है आपका। हाँ हाँ, जी 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 मेला जी, आपको ऐसे सवाल की उम्मीद थी, वो आपको उसका उत्तर मिल गया। राजकुमार सोनी साहब ने भी एक सवाल पूछ लिया जी। निश्चित रूप से सोनी जी, आप अगला प्रोग्राम हमारा इस हर बृहस्पतिवार को 8 बजे देखा करें और अगले प्रोग्राम में आपके इस सवाल का उत्तर दे दिया जाएगा जो आपने आज पूछा है। विनोद चौधरी जी राम राम कह रहे हैं। और बलवंत स्याग मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, उनका पता नहीं चलता। बिल्कुल जी। रामचंद्र बायत साहब रोजडी से, बहुत खूब लिखा है इन्होंने। हैनी सिद्धू हरिपुरा से, हैनी सिद्धू हरिपुरा से हमें राम राम लिख रहे हैं। आपको भी राम राम, आशीर्वाद हमारी तरफ से हैनी सिद्धू। नरेश सुतार घुगरिया साहब, इनका भी सवाल आ गया, नोट कर लिया। जेसी स्वामी जी नमस्ते कह रहे हैं। मुकेश बिश्नोई जी हमें नमस्ते कह रहे हैं। विनोद चौधरी जी राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। और इंद्राज जी, इनका सवाल पंजाबी में लिखा है, हमने नोट कर लिया। और सुखजीत सिद्धू जी लिखते हैं जी, कुलविंदर सिंह कंकु इन्होंने याद किया है जी। किशन राय का रावत सर से राम लिखते हैं, राम राम लिखते हैं। और प्रेम नायक करुण जी भी राम राम लिख रहे हैं। श्रवण सिंगाठिया वैसे तो रावला रहते हैं, लेकिन जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। जोगा सिंह जी के सर के बाल सफेद और दाढ़ी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों? दोनों एक जैसे हैं, यानी कि 68% वाइट हैं। कितने? 68% वाइट हैं और बाकी कितने बचे? वो काले हैं। यानी कि रास्ता इतना सा बाकी है।
आपने परसेंटेज बड़ी निकाल रखी है। है जी। परसेंटेज पता नहीं किस सूत्र से निकाली आपने, ये 68। तो अपना गणित है। मैं वैसे कोई ज्यादा वो अपना वो नहीं करते दिखावा, लेकिन गणित है। ठीक है जी। प्रेम नायक जी करड़ू वाले राम राम लिखते हैं, और पंकज कटारिया जी अरोड़ा, अमन कटारिया जी, अरमान कटारिया जी, हम सबको राम राम कह रहे हैं। आपको भी राम राम जी। लालचंद सिंपा जी भी हमें देख रहे हैं जी, स्वागत है आपका। बलकार धंजू जी का एक सवाल और है, औरतें किसी शादी में जाकर आइसक्रीम क्यों नहीं खाती? आपसे शर्माती हैं भाई, ये बंदा घूर घूर के हमें देख रहा है तो बेचारी खाएं कैसे। हाँ, इन्हीं का है कि कई बार दांत जीभ को क्यों काट लेते हैं? जब जीभ दांतों के बारे में उल्टा सुल्टा बोलेगी तो थोड़ा बहुत तो दंड मिलना ही चाहिए ना। ये 32 हैं और वो है अकेली। राजेंद्र रणजीत कुमार जी महान विभूतियों को सादर नमस्कार लिख करके हमारी बधाई कर रहे हैं। आलविन गोदारा जी हमें राम राम कह रहे हैं। बलकार धंजू जी का एक सवाल और आ गया है, इनको सवाल हमने नोट कर लिया, आखिर तक इनके सवाल आए हैं। कृष्ण राय केलकर अहमदाबाद से ये लिखते हैं कि वृक्ष स्थिर और मानव गतिशील, दोनों में जान होती है, फिर भी दोनों में कोई बड़ा अंतर है, वो बताओ। बड़ा अंतर जो आम आदमी के ध्यान में ना आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद केलकर साहब, आपने इतनी दूर से हमें याद किया। निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपके सवाल का जवाब ये है कि यानी कि मनुष्य और यानी कि मानव और वृक्ष दोनों में आपने अंतर पूछा है। दोनों के अंदर सबसे बड़ा अंतर ये है लेने और देने का जी। और वो है कि पेड़ पौधे वो सिर्फ देना जानते हैं, जीवन शक्ति आपको देते हैं, राशन पानी आपको देते हैं, जलवायु आपको देते हैं, पानी आपको, हर चीज आपको देते हैं। लेकिन इंसान क्या देता है उनको? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी देता है। और मजे की बात देखिए कि जब हमारे सिस्टम के अनुसार जब एक व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है तो अपने साथ एक पेड़ लेकर के जाता दे है। जाता। क्या हम उसका इंतजाम करके बैठे हैं या दूसरों के भरोसे पर छोड़ दिया कि रूप सिंह जी पेड़ लगा देंगे, जोगा सिंह जी पेड़ लगा देंगे? ये अंतर है लेने का और देने का। आपकी चर्चा चर्चा से शिव बटालवी याद आ गए। लिखते हैं कि कई रुख मैनू पुत्र लगदे, कई हाँ, लगदे धीयां। वो हो। कई रुख मैनू पुत्र लगदे, कई लगदे धीयां। जी करदा है मैं तां मर जावां पर रुख बन के जियां। ओ, पेड़ों में बहुत मैं जीना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूपलाल शाके जी नमस्कार कह रहे हैं। सतवीर भाटीवाल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। ओम पारिक जी का अगला सवाल है, ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? अच्छा, हाँ, ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? तो बड़े भाई हैं, डांट ना मार दें तो प्रयोग करके बता दूं अगर आपकी आज्ञा हो रूप सिंह जी। हाँ, हाँ जी, प्रयोग करके बता देते हैं। जी। ये रहा एक पोस्ट कार्ड और उधर से आ रही है लाइट। हाँ, हाँ, और ये देखो कार्ड के ऊपर अंधेरा छा गया कि नहीं नीचे? बिल्कुल हम्म? बिल्कुल। ये हाँ जी, देखो हाँ, परछाई, ये इसका वाह। उत्तर है। हाँ, जो लाइट से ही बनता है अंधेरा उसको परछाई बोलते हैं बड़े बड़े भाई साहब। बिल्कुल। आज देख नहीं रहे हैं वो ओम पारिक जी, नेटवर्क का उनके चक्कर रहता है,
इसलिए देख नहीं पा रहे। सतवीर भाटीवाल जी हमें देख रहे हैं, राम कुमार रत्तीवाल वर्मा जी हमें देख रहे हैं, स्वागत है जी राम कुमार रत्तीवाल साहब। बलकार धंजू जी को अपने सवाल का जो जवाब मिला जी अच्छा लगा। और हरचरण सिंह किंगरा साहब देख रहे हैं, बहुत खूब। हरचरण सिंह किंगरा साहब का अपना बहुत बड़ा स्कूल चलता है हरिपुरा सिंगरिया में, और आप शिक्षक संघों के नेता लोग हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमने बहुत पहले थिएटर किया था जी साथ साथ। और आज देख रहे हैं, आज पहली बार शायद हरचरण सिंह किंगरा आए हैं, आपका स्वागत है। प्रेम सऊ जी भी हमें देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और आखिरी सवाल है जी हनीफ खान जी का, सऊदी अरब से लिखते हैं, एक अनार में कितने दाने और एक दाने में कितने अनार? एक अनार में इतने दाने हैं जितने आप पेड़ पैदा कर सको अनारों के। हाँ, और एक दाने में अनार कितने हैं जितने आप पेड़ पैदा करके अनार पैदा कर सको। गिनते थक जाएंगे, गिनते रहिएगा। स्वागत है। हाँ जी। बुधराम जी हमें राम राम कह रहे हैं, और असलम टाक जी आप बिल्कुल लास्ट में जुड़े हैं, हम दोनों को सम्मान देते हुए सत श्री अकाल और चरण स्पर्श लिख रहे हैं असलम टाक जी। आज आपका मैंने जिक्र कर दिया पहले शुरुआत में, आपका शायद उस समय आपने देखा नहीं सवाल का जवाब, तो आप दोबारा इसको देखेंगे, आज ही देख लेना चाहे कल देखना। तो हमने आपकी चर्चा शुरू में एक सवाल के संदर्भ में की है, तो आप लास्ट में जुड़े, देर आए तो दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, दोबारा देख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम की यही तो विशेषता है। वेद सिसोदिया जी राम राम कह रहे हैं, नरेश लोथिया जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। आज काफी समय ऊपर निकल गया है हमारा, सवाल कम थे लेकिन चर्चा जब चल पड़ती है तो सभी मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने सवाल भेजे। निश्चित रूप से हम उनको अगले प्रोग्राम में भी जुड़ने का आह्वान करते हैं। हमारे साथ इसी प्रकार प्रेम सद्भाव बनाए रखिएगा। ये प्रोग्राम आपकी बदौलत चलता है, बस आप तो अटपटे सवाल भेजते रहें और पाए उनके चटपटे जवाब, और जोगर सिंह जी की टिप्पणी के साथ ही हम इसको प्रोग्राम को संपन्न करने की आज्ञा मांगेंगे। सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में निवेदन है कि पिछली 21 तारीख को मैंने अपने नाम से YouTube चैनल लॉन्च किया, और उसमें रविवार ये सहज चर्चाएं जो हुई हैं उनको भी मैंने अपलोड कर दिया है, और अटपटे सवाल चटपटे जवाब के जितने अंक प्रसारित हुए हैं, टेलीकास्ट हुए हैं, उनको भी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज उसमें आती रहती हैं, बड़ी मजेदार हैं, उनको आप जरूर देखिएगा इस वाल पे, और YouTube चैनल पे उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रूप सिंह जी की वाल पे भी ये उपलब्ध है, मेरे पेज पर भी उपलब्ध है, कू ऐप के ऊपर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है, और ट्विटर पर भी मेरे पर ये कार्यक्रम उपलब्ध रहता है। सवाल आप जरूर लिखते रहें, अपने नाम और अपने जगह का नाम जहां से आप लिख रहे हैं, जैसे कि बार बार हमारे बड़े भाई रूप सिंह जी राजपुरी निवेदन करते रहते हैं, उस निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। नहीं तो गुरु जी हैं डंडा तैयार रखते हैं जी जी चलो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी। बिल्कुल तो मजाक की बात। ये सारी चीजें जो हैं आप ध्यान में रखें, और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाते रहें। सभी के लिए मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। YouTube मेरा चैनल है, उसको 1 महीना हो गया है, तो अच्छा रिस्पांस मेरे दर्शकों ने दिया है, उसके प्रति आगे भी देते रहिए, शेयर करते रहिए इस कार्यक्रम को और आनंद उठाते रहिए। जी रूप सिंह जी आज्ञा लें। हाँ जी, प्रेम नायक करड़ू से और बलवंत चौधरी जी हमें राम राम कह रहे हैं, और बलवंत स्याग ने गौ माता में जो बीमारी लंपी स्किन डिजीज चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जी बात करें, तो आजकल वैसे थोड़ा सा कम हो गया रोग, और इसके लिए दवाइयां भी आ गई हैं, बाजार में भी आ गई हैं, और सरकार की तरफ से भी है, भामाशाहों की तरफ से भी है।
रावतसर में आप अगर आपको बलवंत साग जी चाहिए तो आप निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं नीलम सारण जी से। वो आपको कहीं ना कहीं से उपलब्ध करवाएंगी। और जी काफी सारे भामाशाह लोग जो है वो स्प्रे भी कर रहे हैं गायों के ऊपर, चमड़ी के ऊपर, और खाने की दवाइयां भी दे रहे हैं। और बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जहाँ से पता लगता है कि वहां दवाई फ्री में मिलती है, वहां दवाई फ्री में मिलती है। अब फिलहाल कुछ काबू में बीमारी आ गई है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। डॉक्टर जी नगेंद्र कौर जी ने सुपर की इमोजी लगा करके हमारा मान बढ़ाया। गुरजंट सिंह जी मान साहब पक्का सहारना से अब लास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा प्रोग्राम तो आज वैसे संपन्न हो गया। महावीर निमीवाल साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। राम स्वरूप जी मेहरा राम राम कह रहे हैं। और लक्ष्मी नारायण सैगल साहब बिल्कुल शुभ रात्रि हम सबको कहने वाले हैं। और गुरजंट सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार। तो सभी मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार। बस यही इल्जा है कि आप सवाल देते रहें, हमारा प्रोग्राम देखते रहें। ये प्रोग्राम हमारा नहीं, आप सबका है। इसी के साथ शुभ रात्रि, आज्ञा दें, नमस्कार। नमस्कार।